चढ़न था, जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा चढ़न था। सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था। मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डे पर डे जिते जिते भी पीटीवी ऐं पीटीवी नेशनल ॾिसण वारा आहिनि, उन्हनि सभिनी खे सायरा अली ख़ान जो सिकबरो सलाम क़बूल हुजे। जी नाज़रीन, गलो हा निंड पूरी कोन्हे। मूं सोचो अहिड़ो कहिड़ो थधो पाणी पीतो अथमि, कहिड़ी मूं कोल्ड ड्रिंक्स पीतियूं आहिनि, कहिड़ियूं मूं आइसक्रीमूं खाधियूं आहिनि, मूं त कुझु कोन्ह कयो आहे। पोइ मुंहिंजो गले सां अहिड़ी हालत छो आहे? हा, इन करे जो ईद अचण वारी आहे, रिकॉर्डिंग्स ज़ोरनि शोरनि ते आहिनि। सुबुह जो निकिरूं था, शाम ताईं केॾी महिल हिन चैनल ते त केॾी महिल हुन चैनल ते त केॾी महिल हेॾां त केॾी महिल होॾां, मतिलबु मसरूफ़ियत। असांजी लाइफ बि आसान लाइफ न आहे, ॾाढी ॾुखी हूंदी आहे। सॼो ॾींहुं घर खां ॿाहिरि थकावट, न खाधे जो होश, न पीते जो होश, न उथण जो, न वेहण जो। रिकॉर्डिंग ॻाल्हाए गला ई वेही था रहनि। ऐं होस्टिंग करणु का आसान आहे? आसान आहे, छो जो तव्हां मुंहिंजा प्यारा माण्हू, प्यारा व्यूवर्स ऐं प्यार कंदड़ मूंसां जंहिं महिल मूंखे ओब्लाइज था कयो, जेॾी महिल मूंखे चओ था त मूंखे तुंहिंजो ॻाल्हाइणु वणे थो, या तूं सुठो थी ॻाल्हाईं, तूं त नेचुरल थी ॻाल्हाईं, तूं त केॾो प्यारो पई ॻाल्हाईं, जॾहिं इहे सभु शयूं मिलंदियूं आहिनि त छा थींदो आहे? प्यार वधंदो आहे। प्यार वधंदो आहे त पोइ त ख़ुशियूं बि ईंदियूं आहिनि। पोइ त मुंहिंजे ख़्याल सां जी चवंदा आहिनि, हमेशह घर में उहा तरबियत ॾियो, उहो माहौल रखो जो जेको आहे टेंशन न थिए ॿार खे, ॿार उहा शइ सिखे, उहो कमु करे जेको ॿार लाइ बहितर खां बहितरीनु हुजे। ईअं चऊं त हिकिड़ी नेकी सेखारिजे त ॾाॾो ॾाॾी वेह पंहिंजियूं उहे ॻाल्हियूं जेके नंढपण में हुननि सिखियूं, पंहिंजे ॿारनि खे सेखारियूं, उहे जेके आहिनि हू हुननि सां शेयर करे ऐं उन्हनि खे अहसासु ॾियारे त बाबा असांजी ज़िंदगी सिर्फ़ु इहो न आहे त असां हिते आयासीं ॼायासीं ऐं खिलण में, ॻाइण में, घुमण में, फिरण में, हेॾां होॾां विञाए छॾियूं। ज़िंदगी जो मक़सदु आहे त ॿिए जे लाइ कमु अचो, नेकी कयो, अहिड़ियूं नेकियूं जेके तव्हांखे जॾहिं तकलीफ़ अचे त किथे न किथे कमु अची वञनि। यादि रखिजो त जंहिं महिल तव्हां का नेकी कंदा आहियो, अंदरि खां हिकिड़ी सेटिस्फैक्शन हूंदी आहे, सुकून हूंदो आहे, मज़ो पियो ईंदो आहे, इंजॉय पियो कंदो आहे माण्हू। उनजी वजह ॿुधायो छा हूंदी आहे? उनजी वजह इहा हूंदी आहे त असां अंदरूनी मज़बूत थी वेंदा आहियूं, त असां अलाह खे पंहिंजो पाण खे कोशिशि पिया कयूं वणायूं, सुठा लॻूं। अलाह असां ते नज़रदानी करे चवे त हीउ मुंहिंजो बंदो जेको आहे न प्यारो आहे, हीउ मुंहिंजो बंदो सुहिणो आहे, हीउ मुंहिंजी ॿुधे थो। जॾहिं हीउ मुंहिंजी ॿुधे थो ऐं मूं हिनखे चयो आहे ऐं 70 गुना वधीक थो प्यारु कयां, त हुनजी छो कोन ॿुधंदुसि? पोइ इहे सभु जॾहिं ॻाल्हियूं मिलंदियूं आहिनि त हिकिड़ी पोटली चवंदा आहिनि न, हिकिड़ी गुंदड़ी जंहिंमें पैसा जमा कबा आहिनि, इहा उहा इन्वेस्टमेंट हूंदी आहे नेकी, जेकी जब टोड़ींदा आहियूं त केॾा सारा पैसा निकिरंदा आहिनि गुंदड़ीअ मां, उन पोटलीअ मां। इहा उहा इन्वेस्टमेंट जॾहिं महिल तकलीफ़ जो टाइम ईंदो आहे, का ॾुख जो टाइम हूंदो आहे, त अलाह साईं चवंदो आहे वठि तुंहिंजियूं नेकियूं मूं तोखे ॾिनियूं ऐं मुंहिंजे तरफ़ां बोनस बि वठि, ऐं ईअं हलंदी आहे। सो बहरहाल इहे ॻाल्हियूं नेकियूं बहाने न बहाने सां हलंदियूं रहंदियूं। पर तव्हांखे ॿुधाईंदी हलां मुंहिंजे ड्रेस जी। कल्ह बि मूं इरम ज़िया जेको आहे असांजी डिज़ाइनर, उनजो सूट पातो। अॼु बि इरम जेको आहे ज़िया जेकी साहिबा आहे असांजी, ऐं अॼु असांजे शो में तव्हांखे उन्हनि सां मिलाईंदासीं बि। ऐं तव्हां इहो बि तव्हांखे ॿुधाईंदीसि त हू न सिर्फ़ु डिज़ाइनर आहे पर मोटिवेशनल स्पीकर बि आहे, ऐं एतिरे हद ताईं जो हूअ तव्हांखे पंहिंजी ज़िंदगी जा उहे तजुर्बा, उहे तल्ख़ तजुर्बा बि ॿुधाईंदियूं ऐं ॿुधाईंदियूं त हीउ सफ़र मूं कहिड़े तरीक़े सां तइ कयो आहे। पर उन खां पहिरीं असांजी ज़िंदगी जो तल्ख़ सफ़र आहे एक्सरसाइज़, स्मार्ट थियणु,
खूबसूरत लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो साइमा? बिल्कुल ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास, बहुत अच्छी लग रही है माशाल्लाह Thank you. से। कलर बहुत है मजेदार ना? लग रहा है, कलर भी अच्छा लग रहा है और उसकी जो कॉइन स्टफ भी और बहुत प्यारा है ना। आपके पास stuff बहुत हालांकि प्यारा मैं है और बहुत आप- डरती हूँ इस चीजों से, पता है साइमा? लेकिन आप मैं कहती हूँ मैं इस तरह की नहीं पहन रही हूँ। हाँ, सूट कर रहा है माशाल्लाह से। तो मैं कहती हूँ कि नहीं मैं कॉटन पहनूं, ये ना पहनूं, वो ना पहनूं, लेकिन सूट करते हैं हाँ, यार। बहुत सूट करते हैं और अच्छा कट होता है ना, भले वो कपड़ा जैसा भी हो लेकिन कट अच्छा होता है। यकीन अच्छा कर रहे हो, बहुत हाँ। वो हर कपड़ा फिर जचता है आपके ऊपर, बस मेन चीज़ है कट। एग्जैक्टली। मज़े मज़े की चीज़ें हम हर रोज़ बता रहे होते हैं। आज भी एक बहुत मज़े की चीज़ है, क्लैपिंग तो सभी करते हैं, ठीक है, हम भी क्लैपिंग के थ्रू अपनी बॉडी को कैसे जो है बूस्ट करते हैं, एनर्जी को कैसे बूस्ट करते हैं, किस तरह से करेंगे। दोनों हाथ इस तरह से आहिस्ता से शुरू कीजिए, दोनों हाथ फुल, ये इसको 10 की क्वांटिटी से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ये क्लैपिंग हो साइमा, गई, ठीक है। आजकल तो बड़े मजेदार तुम बच्चों की तरह कर रही हो, बड़ा मजा आ रहा है कसम मजा आ रहा है से। ना, थोड़ा चेंज होना चाहिए चेंज ना? भी होना चाहिए और हाँ। फिर वो जो हम जो गप्पे शप्पे मारते हैं ना, उसमें बड़े मजे एंजॉय बिल्कुल। कर रही हूँ। ये देखिए, अब मैंने फ्रंट से क्लैपिंग की, अब मैंने पीछे की साइड से, और पीछे की साइड करते हुए थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन ये कि कोशिश करेंगे तो क्लैपिंग हो जाएगी। इससे क्या होगा, एक तो आपकी बॉडी बहुत एक्टिव हो जाएगी और आपको बहुत अच्छा लगेगा। और क्योंकि दोनों हाथों में, दोनों पाँव पे अल्लाह ताला ने हमारी पूरी बॉडी का सिस्टम रख दिया है। बिल्कुल। जितना हम इसको प्रेस करेंगे, जितना हम इसको क्लैप करेंगे, ये पूरे हमारे जो है ऑर्गन जो है अंदर के जो वो एक्टिव होंगे और हमारा ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होगा। तो जब ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है तो आपकी बॉडी में बहुत सारी चेंजिंग्स आती हैं और आपके जो Energy मसल्स बहुत है, आती एनर्जी है। आती है, मसल्स जो है एक्टिव होते हैं आपके, बंदा तो बहुत boost हो अच्छा जाता लगता है। है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये देखिए, अब मैंने हाथों से क्लैपिंग की, अब मैंने अपने एल्बो से क्लैपिंग। 1 अब ये 2 3 4 कोहनियाँ 5 6 और 7 8 9 10 11 12 Wow. 13 14 15। जबरदस्त। कितना मजा आ रहा है, ठीक है। वाकई इसी में तरह आ रहा से, इस तरह से मैंने ये देखिए अपनी नी से ये क्लैपिंग, मतलब आज क्लैपिंग का डे है, ठीक है। वाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। यार, जबरदस्त ना। देखो जब बात से बात निकलती है तो दूर तक जाती है, ये वो मिसाल हो गई है ना? जी बिल्कुल देखिए, ऐसे। आज साइमा भी बहुत हंस रही है। हाँ बिल्कुल, बड़ी चुलबुली सी बनी हुई है ना, बड़ा ये मजा आ रहा है। मजा आ रहा है ना। ये देखिए, ये क्लैपिंग का कमाल है, ये क्लैपिंग का कमाल है। ठीक और है। सब कह रहे बड़ा मजा आ रहा है हमें। मजा आ रहा है ना, ये देखिए। और ये अपने फीट से भी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये तो आपने यहाँ से भी क्लैपिंग कर ली, यहाँ एल्बो से भी कर ली, हाथों से तो की आपने। तो ये देखिए, आप मुझे देख रहे हैं कि जब मैं हंस रही हूँ, इसका मतलब ये है कि मेरे अंदर क्या चेंज आ रहा है। हैप्पीनेस अंदर, ये आपकी एनर्जी को बूस्ट कर रहा है। आपकी ये क्लैपिंग जो है, आपकी ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो रही है और आप अपने आप को बहुत अच्छा, बहुत लाइट फील करते हैं, क्योंकि ये आपके ब्लड सर्कुलेशन तो बेहतर होता है, इसके साथ साथ आपके जो है मूड पे बहुत अच्छा असर डालते हैं। क्लैपिंग है और ये जो है इस तरह की छोटी मोटी एक्टिविटीज़ हैं, ये करते रहा करें, इससे बहुत फर्क पड़ता है। और एक और चीज़, बेहतरीन, हम ये बजाते रहेंगे। हाँ। हम बचाते रहेंगे, बजाते बजवाते रहेंगे। रहेंगे। बिल्कुल। और घर में बैठे बैठे ये तो जरूर किया करें। जबरदस्त, बहुत ठीक मजा आ है। रहा है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। और दिल तो नहीं कर रहा, सच हाँ, बात बताऊं, लेकिन मुझे आजकल बड़ा मजा आने लगा है एक्सरसाइज वगैरह में। क्यों कि जब हम बात कर रहे होते हैं तो जब बात वाकई बात से बात निकलती है तो हाँ। मजा आने लगता है। फिर उससे खुद देखो कि चेंजिंग हाँ, आना शुरू हो बिल्कुल गई है। ऐसे ही है। फिर दिल बढ़ने लगा है और फिर ये हाँ। दिल करता है कि ये भी चेंज करो, ये भी चेंज करो, इस तरह की बिल्कुल, एक्सरसाइज होनी चाहिए, इस तरह बिल्कुल। की। तो ये करण खपन जिंदगी में चेंज तो अची वने, ये ताकि रोज मजेदार मजेदार ॿुधाईंदा रहंदासीं। सो मुंहिंजी ख़ासि हिकिड़ी नंढड़ी साई त असांजो हक़ आहे न, त हिकिड़ी साई ते वञी वरी वापसि था अचूं। जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था। मॉर्निंग एट PTV नेशनल मॉर्निंग एट। वेलकम बैक, वेलकम बैक।
ॾाढी प्यारी प्यारी ख़ूबसूरत सी नंढड़ी नंढड़ी छोकिरी तव्हां वटि सोरनि जी त कोन थी चई सघां, पर इहो आहे जो मां वीहनि चोवीहनि जी मूंखे तव्हां चई सघो था हिकिड़ी महिल। छो जो चवंदा आहिनि, बात करते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी तब खूबसूरत लगती है जब आपका मेकअप अच्छा हो, आपके बाल बहुत अच्छे बने हुए हो, और उसके बाद होती है कि ड्रेसिंग किस तरह की करनी चाहिए, कैसी लगनी चाहिए, आप पे कौन सा कट खूबसूरत लगता है, कि स्ट्रेट कट अच्छा लगता है या कोई फ्रॉक्स टाइप अच्छे लगते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे डिज़ाइनर्स हमारे लिए सूट कर हमारे लिए ड्रेसेस बनाते हैं। और क्या हम हमारी जो ड्रेसेस हैं हम पर सूट क्या कर रही हैं, कि ये डिज़ाइनर पे ये डिज़ाइनर ज़्यादा मेरे लिए अच्छा बनाती है, ये कम बनाती है, ये ऐसे होता है, ये वैसे होता है। इसी तरह ही डिज़ाइनर्स कहते हैं कि यार इस मॉडल पे या इस होस्ट पे, इस एक्टर पे मेरी चीज़ ज़्यादा सूट करती है, मुझे लगता है ये ज़्यादा इनहेंस होती है, इसका फिगर इस तरह का है तो इस पर ये कट ज़्यादा अच्छा लगता है, और मेरा कट बनाने का स्टाइल ये हर डिज़ाइनर की अपनी अपनी एक सोच होती है। और सब डिज़ाइनर्स अच्छे होते हैं, जिस तरह सब पहनने वाले अच्छे होते हैं, सब डिज़ाइनर्स भी अच्छे होते हैं। इसी तरह जिसका जिस पर सूट करे ये भी एक नसीब की बात होती है। लेकिन हम जिन डिज़ाइनर्स को लेते हैं, हमारे पास हमारे पीटीवी नेशनल पे आते हैं, वो बड़े सिलेक्टिव होते हैं कि उनकी ड्रेसेस हर किसी पे सूट करती है। उन्हीं में से एक तारा सितारा जो भी कहे हमारे पास भी मौजूद है, जिसको हम वेलकम करते हैं, इरम ज़िया, जिसका ये ड्रेस मैं वेयर कर चुकी हूँ, जो मैंने आपको बताया। पहले मैं वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम इरम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। आप बड़ा अच्छा ड्रेस पहन के बैठी हैं। अभी मुझे ये जलन शुरू हो गई थी, मैं ये भी ले लेती तो अच्छा था, मैं ये पहन के बैठ जाती। लेकिन सच बात बताऊँ, थोड़ा मुझे देखने में लगा ये मुझ पर सूट करेगा ये कि नहीं, लेकिन बहुत ज़बरदस्त और बहुत स्मार्ट लुक आ रहा है इसमें ना, है ना, कुछ आना और खुद को फील होता है। अच्छा, मैं आपको इनके बारे में बताती चलूँ कि ये मीडिया पर्सन है, एजुकेशनिस्ट है, और उसके अलावा 24 साल से इस फील्ड से मुंसलिक हैं, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा चुकी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, और यकीनन बहुत सारे चैनल्स पे भी आपने इनको देखा होगा, क्योंकि जब मुझे इनका फेस देखा हुआ, नाम सुना हुआ लगता है, तो लाजमी आपको भी लगता हो। तो पहला खुशी की बात यह है कि इनके एक्सप्रेशन या इनकी बात सुनकर कि इनकी पीटीवी से स्टार्ट है और पीटीवी से बहुत प्यार या मोहब्बत है। आप जब भी अपने घर में होते हो या स्कूल जाते हो कि फ़लाँ टीचर, अम्मी अब्बू, अपना घर, ये चीज़ अच्छी लगती है। और हम यही अम्मी अब्बू जब हम बात करते हैं तो हम पीटीवी को भी यही दर्जा देते हैं, हमारा घर है। और इस घर में रहने वाले लोग भी अच्छे लगते हैं, आने वाले मेहमान भी अच्छे होते हैं। लेकिन ये भी हमारा एक पर्सन है, क्योंकि ये हमारा जो ड्राइंग रूम है, इस ड्राइंग रूम में हमारे पास वो मेहमान आते हैं जो हमारे अपने होते हैं। तो इनकी खुशी का भी कोई ठिकाना नहीं। और इस वक्त तो मुझे भी बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि इन्होंने जब पीटीवी का नाम लिया तो फैक्ट है, बड़ा मज़ा आता है। सो बात स्टार्ट करते हैं इरम से कि हमारी ज़िंदगी में सुकून क्यों नहीं है। पहले एज अ मोटिवेशनल स्पीकर आप हमें बताएंगी, फिर हम आपसे बात करेंगे डिज़ाइनिंग पे, फिर हम आपसे बात करेंगे कि ये सब कुछ किस तरह मैनेज किया। ये सारी चीज़ें आप अपनी जर्नी शेयर करें हमसे। थैंक यू सो मच, और इतने अच्छे तारुफ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे बड़ी बात ये है कि असल में इंसान फितरती जल्दबाज है। हम किसी एक जगह ठहरना नहीं चाहते, हमारी ख्वाहिशात कभी मुकम्मल नहीं होती, हम हमेशा खूब से खूब तर की तलाश में रहते हैं, जिसकी वजह से ये है कि वो जो इत्मीनान की चादर है वो हम ओढ़ नहीं पाते, जो सुकून की चादर है वो हम अपने ऊपर डाल नहीं पाते, क्योंकि हम उस चादर, हम उस छाँव के नीचे दर हकीकत आने ही नहीं चाहते। हम समझते हैं कि अभी सफ़र बाकी है। कि सुकरात ने बड़ी अच्छी बात कही कि जो शख्स रूखी सूखी खाकर भी खुश रह सकता है वो सबसे ज़्यादा अमीर है, क्योंकि सुकून जो है, इत्मीनान जो है, वो इस दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। और जिसके पास ये दौलत नहीं है, तो आप यकीन माने चाहे वो मिलियनर या बिलियनर क्यों ना हो, उसको रात को नींद भी नहीं आती। उसका दिल एक इस्तराब का शिकार रहता है, वो मुस्तरब रहता है। और ये जो दिल है ना, ये जब तक मुस्तरब रहे, ये जब तक इस्तराब का शिकार रहे, तो फिर आप मुझे बताएं कि ज़िंदगी में सुकून कैसे आ सकता है।
और मैं समझती हूँ कि ज़ाहिर सुकून के बगैर ज़िंदगी नहीं गुजरती। तो सुकून हासिल करने का मेरी नज़र में एक बहुत आसान तरीक़ा है कि ज़िंदगी ये नहीं है जो आप जीते हैं। ज़िंदगी उस वक्त बनती है जब आपकी वजह से दूसरे लोग जीते हैं। बिल्कुल ज़बरदस्त। तो जब आप दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करना शुरू कर दें तो वो इत्मीनान क़ल्ब खुद ब खुद दिल में आ जाता है। कि मौलाना रोम से उनके पास एक जानने वाले आए और मौलाना रोम ने उनसे पूछा कि बताओ कैसी गुजर रही है। तो सॉरी, उन्होंने कहा कि मौलाना अच्छी गुजर रही है, जब मिल जाए तो शुक्र करते हैं, ना मिले तो सब्र करते हैं। वाह। तो मौलाना रोम ने फरमाया कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, ऐसा तो बगदाद के कुत्ते भी करते हैं। तो वो साहब बड़े परेशान हुए और उन्होंने कहा कि मौलाना आपकी कैसे गुजरती है। अब गौर करने की बात है, फरमाते हैं कि मिल जाए तो तकसीम करते हैं, ना मिले तो शुक्र करते हैं। क्योंकि मिलने का तो हिसाब देना है ना। वाह क्या बात। तो देखिए, ना मिलने पे शुक्र कर रहे हैं, मिल रहा है तो तकसीम कर रहे हैं। तो जब हम भी तकसीम करना शुरू कर देंगे ना तो सुकून आ जाए। अपनी खुशियाँ, अपना वक्त, अपनी सलाहियतें, अपनी अच्छाइयाँ लोगों में अगर बांटना शुरू कर देंगे, उनके लिए आसानियाँ पैदा करना शुरू कर देंगे, तो यकीन माने ये सुकून की चादर और छाँव जो है ना खुद ब खुद हमारे सरों पे आ जाएगी। इशफाक अहमद के हर बुक में ये नीचे लिखा है, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें। बिल्कुल, बल्कि अशफाक साहब ने एक बड़ी अच्छी बात लिखी थी कि हज़रत मुजद्दिद अल्फसानी को उन्होंने कोट किया था कि जो हक से मांगे उसे भी दो, जो नाहक मांगे उसे भी दो। क्यों ऐसा ना हो कि तुमको जो नाहक मिलता है वो बंद हो जाए। क्या बात है। अब हमको नहीं पता कि हमको जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नवाज रहा है वो किसकी वजह से नवाज रहा है, उसमें किसका हिस्सा है। तो हम जो लोग हैं ना आजकल, हमारे साथ सबसे बड़ा मसला यही हमारी बेसुकूनी की वजह है। बिल्कुल कि हम नेक बनना तो चाहते हैं, नेक कहलाना चाहते हैं, बनना नहीं चाहते। बिल्कुल, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि लोग हमको नेक समझे, लोग हमको अच्छा समझे। हाँ, दिखावा। लेकिन हम बनना नहीं चाहते और ये मुनाफिकत का आला तरीन दर्जा। तो जब हम इस दर्जे से नीचे उतरेंगे, नेक बनने की कोशिश करेंगे, तो ही तो सुकून हमारी जिंदगियों में आएगा। कि जब वो बड़ा अच्छा शेर है ना कि घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर ले। घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर ले, किसी रोते हुए बच्चे को हंसा कर देखें। तो अगर किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट ले आएंगे तो बस, तो आपका दिल इत्मीनान और सुकून से भर जाएगा। वो बात कहते हैं ना कि अगर, जैसे मैंने स्टार्ट में इंट्रो में भी यही बात की थी कि जब आप दूसरे के लिए कुछ करते हैं तो वो एक दिल को जो सुकून, राहत, वो छोटी छोटी नेकियां जमा हो जाती है एक पोटली की सूरत में, या एक वो गुंदल कहते हैं, हमारे सिंधी में तो कहते हैं गुंदड़ी। तो उसमें आप जमा करते रहो। जब किसी चीज़ की ज़रूरत हो, आपके पास कुछ ना हो, तो आपको ध्यान में आता है कि वो फलां अलमारी के ऊपर हमारा वो जो है ना गुंदल रखा हुआ है, या वो पोटली हमने जो अलमारी के अंदर या किसी बिस्तर के नीचे छुपा के रखी हुई है, वो निकाल के ले आए और वो खोलें तो वो उस वक्त काम आना शुरू हो जाते हैं पैसे की, ये हमें ज़रूरत थी। ये नेकियां भी हमारी जो छोटी छोटी पॉइंट्स है ना, वो उस वक्त हमें काम आती है। मगर आजकल पता है प्रॉब्लम क्या है, हम नेकियां करते तो हैं, उसमें दिखावा बहुत शामिल हो जाता है। बस असल तो इसका मतलब है कि हम उस गुंदल में, सही, उस पोटली में अपनी नेकियां जमा कर रहे हैं जिसमें छेद है, और फिर हम तो समझ रहे कि हम डाले जा रहे हैं, लेकिन वो उस छेद की वजह से निकलती चली जा रही है। और जब हम वो पोटली खोलेंगे तो हमें पता चलेगा कि दर हकीकत इसमें कुछ भी जमा ना हुआ, कुछ भी जमा नहीं है। तो ये जो दिखावा है वो ये हमारी जिंदगी में बहुत नहीं परेशानी पैदा कर रहा है। और अफसोस की बात यह है कि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है ये चीज़ बढ़ती चली जा रही है। वो कहते हैं ना कि इंसान का ज़वाल तब शुरू होता है जब वो अपने प्यार करने वालों के साथ मुनाफिकत शुरू कर देता है। बिल्कुल। और फिर वो मुनाफिकत वो होती है कि यकीन करें कि बज़ाहिर आप बड़े
फिटफाट नजर आ रहे होते हैं, लेकिन अंदर से खोखले होते हैं। वो दीमक अंदर ही अंदर से आपको चाट रहा होता है, ख़त्म कर रहा होता है, आपकी ज़िंदगी वहीं रुक जाती है। असल में तकब्बुर का शिकार हो जाते हैं ना, बेशक। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को तकब्बुर इतना सख्त नापसंद है, क्योंकि देखिए तकब्बुर जो है ना वो ज़िंदगी इस दुनिया से बनने से पहले का भी गुनाह है। इब्लीस ने क्या किया था? बिल्कुल तकब्बुर ही तो किया था। तो तकब्बुर चाहे माल का हो, चाहे रुतबे का हो, चाहे पैसे का हो, इल्म का हो, और इल्म का तकब्बुर सबसे बड़ी तबाही है। जब आप इल्म वाले बनकर किसी दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो इसका मतलब है कि आप गहरी खाइयों में गिर रहे हैं और आपको इसका अंदाज़ा ही नहीं हो रहा। कि एक हदीस यहाँ कोट करूँगी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन कुछ लोग चींटियों की शक्ल में उठाए जाएंगे, और वो लोग हैं जो दुनिया में तकब्बुर किया करते थे। तो अब मुझे बताएं कि जिसके पास मुनाफकत है, जिसके पास तकब्बुर है, जो दूसरों के लिए आसानियां पैदा नहीं करना चाहता, खुश नहीं करना चाहता, वो कैसे ये सोच सकता है कि मेरी जिंदगी में इत्मीनान आ जाए? इत्मीनान आ जाए, जबकि इत्मीनान तो बांटने से, बिल्कुल बांटने के साथ अच्छा सलूक करने से, तकलीफ दूर करने से होगा। बिल्कुल। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप बेसुकून हैं। तो बेसुकूनी की जिंदगी गुजारेंगे, और ना सिर्फ ये कि अपने लिए बेसुकून होंगे, बल्कि आपकी जो आने वाली नस्लें हैं बस वो भी बेसुकून रहेंगी। मुझसे अभी जब आपकी बात हुई थी तो के डिज़ाइनर हैं, उनके ड्रेसेस हैं, आपको पहनने, मैंने कहा ओके। तो बात ये हुई कि मुझे शैलीन ने कहा कि बंदी बड़ी अच्छी है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, जैसे बंदा सुनता है ठीक है, लेकिन वो इसलिए ज़ोर के बहुत सारे लोग आते हैं, लाजमी हमारे पास भी रूटीन ही होता है, डिज़ाइनर से भी चलती रहती है, लेकिन नहीं अदी मुझे ये बंदी बड़ी बहुत अच्छी लगी बात करने में, आप इससे बात कीजिएगा, आपको भी अच्छा लगेगा। मैंने कहा ओके। अभी मैं जो आपकी बातें सुन रही हूँ, फिर मैं ड्रेस को देख रही हूँ, तो सोच रही हूँ कि जो वो बात कह रही थी शैलीन, वो झलक नज़र आ रही है आपकी बातों में, आपके स्टाइल में, कि ये चीज़ तो चलती रहेगी, लेकिन एक होता है रवैया, तरीक़ेकार, क्योंकि आपका यही रवैया आपको बुलंदी पे भी ले जाता है और ज़मीन पे भी बिठा देता है। हमारे सिंधी में भी एक चीज़ बोलती है, यही ज़ुबान खट्टा व्यार है, यही पट्टा व्यार है, ये तख्त में बिठा दे चाहे आपको ज़मीन पे। तो आपका ये जो तरीक़ेकार, अच्छा बात इतना अच्छा और इतना ज़बरदस्त माशाल्लाह, मोटिवेशनल स्पीकर इसी तरह तो नहीं है ना और ज़िंदगी का काफ़ी हिस्सा बाहर भी गुजारा हो, यूँ कहना सही रहेगा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में भी आपका शुमार होता है कि आप वहाँ भी रहती हैं, यहाँ भी। लेकिन किस तरह मैनेज करती हैं डिज़ाइनिंग, कि ये क्या पैशन था कि मुझे ये भी पसंद है, मुझे अच्छा बोलना भी पसंद है, मेरे दिल को सुकून तब पहुँचेगा जो मेरे दिल की बात दूसरों तक पहुँचे, वो किस तरह कि अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहो दूसरों के लिए, क्योंकि मुझे बांट के खुशी होती है तो तुम भी बांटो। मतलब एक होता है ना अपने आप को सेटिस्फेक्शन देना, एक होती है इरम हम करते हैं कि ये जो है हाँ कोई बात नहीं है सर, ये असल जो चीज़ है ना, जो दूसरे को एहसान नज़र आ रहा होता है कि हम जो कर रहे हैं दूसरे के लिए अच्छा, वो उसका एहसान नहीं, हम खुद पे एहसान कर रहे होते हैं अच्छा करके, कि हम अच्छे बन रहे होते हैं और वो नेकी जमा कर रहे होते हैं, और उसका रिजल्ट आपको आहिस्ता आहिस्ता मिलना शुरू हो जाता है। बिलीव मी, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे हडल्स देखे, लेकिन मैंने उसका रिजल्ट देखा है, और यही मैंने सुना है कि आपने बहुत हडल्स गुजार कर इस जगह पे आप पहुंची है। इतनी आसानी से नहीं, बड़ी मुश्किलें, बड़ी रुकावटें, बड़े वो चीज़ों को दरगुजर करके, तो वो थोड़ी अपनी जर्नी शेयर करें। सफ़र तो वो चीज़ है कि जब तक आप चलते रहते हैं ना, वो बड़ी प्यारी बात है इकबाल की, कि जहाँ बाजू सिमटते हैं वहीं सयाद होता है। जहाँ परिंदे ने अपने पर सुकेड़े और परवाज नीचे की, वो पकड़ा गया, और जब तक वो शाहीन ऊंची उड़ाने उड़ता रहता है तो उस तक कोई पहुंच नहीं पाता। या फिर हम यूँ बोल लें कि जो ठहरा हुआ पानी है, पानी जिंदगी की अलामत है। बिल्कुल यही दरिया है जो फसलों को सैराब करता है, लोगों मतलब जिंदगी की जामिन है पानी। लेकिन यही पानी जब जौहर की शक्ल में रुक जाता है तो वो जहरे हलाहल बन जाता है। बिल्कुल, फिर आप उस पानी को इस्तेमाल नहीं करते। तो मैं समझती हूँ कि किसी भी कामयाबी के पीछे, और मैं ऑनेस्टली अपने आप को अभी मुकम्मल नहीं समझती, कामयाब नहीं समझती, मैं समझती हूँ कि अभी तो बहुत कुछ करना है। जब तक जिंदगी चल रही है सीखते ही रहेंगे, क्योंकि सीखने का सबक देख, जहाँ आपने सोच लिया ना कि नाउ आई एम कंप्लीट,
आपका बस, डाउनफॉल शुरू हो वहीं से जाएगा, ज़वाल क्योंकि शुरू। वहां से वापसी है। Exactly. तो जब तक आप चलते रहेंगे कि नहीं अभी तो दर्सगाहें मजीद खोलनी है, अभी आगे जाना है, और मैनेज करने की आपने जो बात बोली, देखिए मैं हमेशा खवातीन की बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ, एंड आई एम वेरी हैप्पी, हमें करनी भी चाहिए। बिल्कुल, और आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑलमाइटी अल्लाह कि अल्लाह ने मुझे सिन्फ़े नाजुक बना के भेजा, और मैं कोई बहुत खुशी के साथ ये बात कहती हूँ कि सिन्फ़े नाजुक बेशक हमें कहा जाता है, लेकिन दर हकीकत ख़वातीन जो है, एक औरत जो है, वो रेशम में लिपटा हुआ फौलाद है। वाह, तो शी कैन डू वंडर्स, और अल्लाह मियाँ ने एक औरत को मल्टी टास्क दे के पैदा किया। आप देखें, जब वो बीवी की हैसियत में कामयाब होती है तो हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बन जाती है। बिल्कुल। बेटी की हैसियत में रुतबा पाती है तो बीबी फातिमा ज़हरा बन जाती है। शौहर के पर्दा फरमाने के बाद उम्मत को पढ़ाती है तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला बन जाती है। वाह, बहन के रूप में दुनिया के सामने आती है तो हज़रत ज़ैनब बन जाती है। और जब माँ के रूप में सामने आती है तो हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की वालदा बन जाती है कि 14 साल का बेटा 40 दिनार दिए हुए हैं और सफ़र पे रवाना किया, तो कहा बेटा कभी झूठ ना बोलना। और डाकू जिन्होंने सारे काफिले को लूट लिया और एक बच्चे को छोड़ दिया, चलते चलते ऐसे ही एक डाकू ने पूछा कि तुम्हारे पास भी कुछ है? कहा हाँ 40 दिनार है। इतना परेशान हुआ, ले गया सरदार के पास कि मैंने इसको कहा कि इसके पास कुछ है, तो इसने मुझे कहा 40 दिनार है। तो सरदार ने कहा हमने तो तुमसे कुछ नहीं मांगा था, पकड़ा भी नहीं था, तुम झूठ भी बोल सकते थे। कहा कि नहीं, मेरी वालदा ने कहा था, मेरी माँ ने कहा था कभी झूठ ना बोलना। ये तरबियत है। बिल्कुल। और हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरे हाथ पे पहली मर्तबा जो गिरोह मुसलमान हुआ वो वही डाकुओं का था। तो ये सोचें कि जो माएँ हैं ना, बहनें हैं, बेटियां हैं, मैं हमेशा कहती हूँ कौमों की इज्जत हमसे है। तो दर हकीकत कभी हार नहीं माननी। बिल्कुल। और मैनेज इसलिए करना है हर चीज को कि देखें, मेरा घर मेरे लिए प्रायोरिटी है, आपका घर आपके लिए प्रायोरिटी है। चैरिटी बिगिंस एट होम। हर अच्छाई घर से शुरू होती है। Exactly. मैं अगर अपने घर को, अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को निग्लेक्ट करके नेकी करने निकल जाऊं, ज्ञान बांटना शुरू करूंगी या लोगों को सहूलतें फराम करना शुरू करूंगी, दैट्स नॉट वर्क। मेरी सबसे बड़ी जीत ये कि मेरे बच्चे कल माशरे का बेहतरीन हिस्सा बने। मेरा घर एक खुशियों का बायस हो कि मेरा हस्बैंड जब घर आए तो उसको ये एहसास हो कि हाँ मैं घर में आया हूँ। मेरे बच्चों को ये एहसास हो कि हमें घर में अम्मा अब्बा के साथ बैठ के बहुत सारा डिस्कशन करना है। तो जब मैं वहाँ से रिलैक्स होंगी तभी तो मैं बाहर कुछ काम कर सकती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझती हूँ कि इट्स अ गिफ्ट ऑफ अल्लाह दैट आई एम एबल टू मैनेज एवरीथिंग। और मैं यहाँ ये भी बताना चाहती हूँ अपनी सारी बहनों को, देखने वालों को, कि हर कामयाब मर्द के पीछे जिस तरह औरत का हाथ है, इसी तरह हर कामयाब औरत के पीछे एक मर्द का हाथ है। शादी से पहले हमको हमारे फादर, हमारे ब्रदर ये सपोर्ट करते हैं, बट आफ्टर मैरिज योर हस्बैंड इज योर सपोर्टिंग हैंड, इस पे कोई शक नहीं। और मैं अगर आज यहाँ बैठी हूँ तो ऑनेस्टली क्रेडिट गोज टू माय हस्बैंड। बिल्कुल, कि वो मुझे इतना फैसिलिटेट करते हैं, तभी तो हम आगे बढ़ते हैं। तभी हम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, तभी तो हम आगे बढ़ते हैं। ये तो मैं भी कहूंगी थैंक यू मेरे हस्बैंड का कि वो इस वक्त भी मुझे देख रहे हैं। बस आज मिल के फिर हम दोनों अपने अपने हस्बैंड को कहते हैं थैंक यू कहते हैं। बड़े मजे की बात है क्योंकि उनके फ्रेंड्स कहते हैं तुम बड़े खुशनसीब हो, सुबह सुबह अपनी बेगम को लाइव देख लेते हो। तो वही वाल के थैंक यू, आप ही की वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ। ऐसे मेंटोर तो बहुत ही होते हैं क्योंकि ये हस्बैंड तो जाहिर होता है लाजमी, उनके साथ भी एक टीम होती है। जहाँ आज मैं यहाँ बैठी हूँ तो मेरी भी एक टीम है और उन्हीं की वजह से, और हमारे इस्लामाबाद में भी हमारे बहुत सारे मेंटोर हैं, तो उनका भी थैंक यू। सो थैंक यू सो मच रम, बहुत अच्छा लगा। और मैं चाहूँगी कि नेक्स्ट टाइम भी आपको बुलाया जाए क्योंकि जिस तरीके से आप बातें करती है मुझे बहुत यकीन करें, क्योंकि एज ए मोटिवेशनल स्पीकर इस किस्म की बातें करना, किसी को मोटिवेट करना, स्पेशली लेडीज़ हमारी सिन्फ़े नाजुक को, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो मैं इसके लिए आपको फिर तंग करूँगी जरूर, तो, और आप मेरे पास आइएगा भी ज़रूर। जरूर। सो थैंक यू सो मच, आपकी ड्रेस मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं चाहूँगी कि आप मुझे अच्छे से अच्छी ड्रेसेस और इसी तरह की प्लेन और सिंपल देती रहिए। सो थैंक यू सो मच। सो मुझे ख्याल सा एडी सुठी सुठी गालियों थी हुई, यकीन क्यों
ॻाल्हाइण पियो मूंखे पंहिंजो ॻाल्हाइण हिन वक़्तु न पियो वणे मूंखे हुननि जो ॿुधणु ॾाढो पियो वणियो कुझु कुझु माण्हू हूंदा आहिनि मूंखे वाक़ई ॿुधी करे मज़ो ईंदो आहे इंजॉय कबो आहे मूंखे हिननि जो ॻाल्हाइणु ॾाढो सुठो पियो लॻो यकीन तव्हांखे वणंदो त वञूं था असां हिते वरी वापसि था अचूं जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़नि था जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़नि था सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल मॉर्निंग 8 पीटीवी नेशनल मॉर्निंग 8 पीटीवी नेशनल मुंहिंजो चेक करणु तव्हांखे नज़र ईंदो हूंदो मज़ो ईंदो हूंदो न छो मूंखे ॾाढो मज़ो पियो अचे अॼु मुंहिंजे प्रोग्राम में छो हिकु त डिज़ाइनर्स वयूं ऐं वरी ॻाल्हाइण बि केॾो प्यारो हो ऐं मोटिवेशनल स्पीकर वयूं मूंखे उहो इंजॉय कयुमि सेकेंडली वरी जेके हींअर ब्रेक में मूं सिंगर घुराया आहिनि जेके तव्हां खां मिलराईंदसि उन्हनि जी आवाज़ु ॿुधी उन्हनि जा गाना ॿुधी उन्हनि मूंखे ॾाढो मज़ो कयो तव्हांखे त ख़बर आहे त मूंखे म्यूज़िक ते झुमझण जो ॾाढो शौक़ु आहे अंदरां आवाज़ ईंदो आहे छोकिरी होश में अच छोकिरी ओके अच्छा उन खां पोइ इन खां पोइ बि सेगमेंट बाद जो तव्हां वेट कयो तव्हांखे ॿुधायां थी पर हिन वक़्तु तव्हांखे मिलायां थी असांजे मुल्क जो असांजे सिंध जो नामवर सिंगर नालो ॿुधंदो गानो ॿुधंदो बिल्कुलु झूमजी वेंदो सुञाणे वेंदो सो वेलकम थी कयां फ़क़ीर एजाज़ अली ख़ासि केली ऐं उन्हनि जो पुटु महबूब अली सो उन्हनि खे था कयूं मुर्क महबूब अली है न मुर्क महबूब अली सिन खे आप वेलकम कयो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम सभिनि में पहिरीं त आउं कुझु कोन पुछंदसि पहिरियों सुवाल जे मूंखे अट्रैक्ट कयो आहे मुर्क नालो रखण जी ज़रूरत आहे इहो त छोकिरियुनि वारो नालो आहे अच्छा मुस्कुराहट ॾींदड़ आहे ओके मुंहिंजे दिलि में बि इहो ई राति ख़्यालु आयो छो जो मां पुछियो त हिननि खे कॉल कयो ऐं मूंखे हिननि खे ॾाढो मूंखे हिननि जो वणियो आहे गाना त तव्हां हिननि खे सॾियो त पोइ हुननि खे ॿुधायो छॾियो सो पीटीवीअ जो मतिलबु वरी वॾी ॻाल्हि इहा त स्टार्ट बि तव्हांजो पीटीवीअ खां 35 साल जो तजुर्बो जी जी ज़बरदस्त बुनियादी बेसिकल इतना जो पीटीवी जो हा इहा वॾी ख़ुशीअ जी ॻाल्हि आहे मुख्तार फिदा हुसैन बलोच कुर्बान चना ये असांजे उन वक़्त जे गुलमोहन रम साहब सही हींअर त मुख्तार साहब जेको आहे डायरेक्टर आहिनि असांजा IR ऐं पीटीवी नेशनल जा जी 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 अच्छा सो ॾिसो केॾी ज़बरदस्त आहे सो हींअर वक़्तु ज़ाया कए बग़ैर असां चवंदासीं तव्हां असांखे सुठे खां सुठो गानो ॿुधायो लतीफ़ साईं जो आहा बहितरीन राणल तो बिन रात राणल तो बिन रात राणल तो बिन रात राणल तो बिन रात मूंखे वेठे वर लगे व्या मूंखे वेठे वर लगे व्या राणल तो बिन रात राणल तो बिन रात राणल तो बिन रात राणल तो बिन रात मूंखे वेठे वर लगे व्या मूंखे
महफ़िल मचाए छॾियऊं। राणे लतो बिन राण मूमल राणे जो किस्सो जिते हुजे कंहिंखे ख़बर कोन्हे। कहिड़ा अहिड़ा माण्हू आहिनि न सिर्फ़ु सिंध वारा पर पूरो पाकिस्तान। पर जॾहिं ॻाल्हि किसनि असांजे कहाणियुनि जी पंहिंजे किसनि जी उहो बि रियल सचाई वारे किसनि जी ईंदी आहे त पाकिस्तान जो हर किस्सो हर सूबे जो किस्सो पाकिस्तान खां ॿाहिरि ख़बर हूंदी आहे। सो अहिड़ो ई किसे जी कहाणी गानो जेको असांखे ॿुधाइनि शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह जी शाइरी। छा ॻाल्हि कजे समा बदिजी वियो मज़ो अची वियो। वाह 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 छा ॻाल्हि लतो बिन रात हुजे वरी मुर्क हुजे साण आए आए सदको वञाए मुंहिंजा महबूब मुर्क है न गुलाब ख़ुशि थी वई हैं है न गुलाब झूमजी वई झूमजी विया हा हा वाह 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 एजाज त हिकिड़ो वॾो फनकार आहे इन में कोई शक कोन्हे गुला जा फैन आहियो है न फैन आहियो न पर हीअ तव्हांजो पंखो आहे तव्हां हिन जा फैन जो ही तव्हांजी पंखो आहे पंखो आहे सो गर्मीअ में कमु अचाए तव्हांखे भला सोली सिंधी में परस्तार आहियूं तुंहिंजा परस्तार लख कुर्ब लख कुर्ब असां बि तव्हांजा परस्तार आहियूं एजाज भाई खे मां ॿुधंदी आहियां असां बि तव्हां ॿुधंदे जेके ॿुधो था असां उन्हनि जे करे आहियूं बाबा माशाल्लाह मोरे खां तव्हां हिते आया आहियो मोरे खां थोरो परते नवां जो अथई उतां खां आया आहियो रियाज़ खे केतिरो टाइम ॾींदा आहियो रियाज़ सुबुह जो करणो पवंदो आहे निंड मां उथंदा आहियूं असल खे फजर जो टाइम हा बिल्कुलु अञा पूरी अछ बि कोन थींदी आहे ऊंधा ऊंधा ओए रियाज़ तव्हां ॾे या तव्हां पाण वेंदा रियाज़ भई गॾु वेंदा आहिनि गॾु हूंदा अटकी बंदा अच्छा अगरि के बि माण्हू सदी में तूं ईंदो ईंदो बाक़ी पाण ई ईंदुमि हो पर कुझु आग भरिया हा पोइ गॾु में पुट बि हूंदो अथनि गॾु उहो पिया सिखावट तव्हांखे बाबा खे ॾिसी शौक़ु पैदा थियो जी जी बाबा है न त पर मूंखे ॻाइणो आहे ॿिया बि माशाल्लाह पुटड़ा आहिनि तव्हांखे इहा हिकु पढ़नि था ही बि अच्छा पढ़ियल आहिनि इंशाअल्लाह हा त पर माना हिन खे अञा हिन फील्ड में विझी छॾियो तव्हां हुन वञा पढ़नि लाज़मी इंसान आहे ज़िंदगी ते पंहिंजी मर्ज़ी वारा आहिनि अल्लाह साईं तोखे हयाती ॾे मां चवंदी आहियां भाउ सॾाए तूं अञा पाण ई गुॾड़ो थो लॻे भाउ सॾाईंदो कर माशाल्लाह हा माशाल्लाह असल में छा आहे चवंदा आहिनि न त तव्हां ख़ुशि जीअं असांजो हींअर टॉपिक बि आहे इंट्रो बि त ख़ुशि रहो ख़ुशि रहण ॾियो पंहिंजे कम सां कमु रखो यकीन कयो कुझु न कयो सिर्फ़ु कम सां कमु रखो न त भई इलाही मसला हल थियो वञनि ऐं पोइ परेशानी थींदी कोन इहो सच ॻाल्हि आहे त ज़िंदगी ते रौनक ऐं ख़ूबसूरती जेकी तव्हांजे चहिरे ते थी अचे न उहो तव्हांजा पंहिंजा अफ़ाल जेके पाण टिपी करे पंहिंजा अफ़ाल अथव पंहिंजो बोईंदो पंहिंजो कढींदो सो हाणे टाइम नथा वञायूं वरी नओं गानो था ॿुधूं सो वरी ॿियो असांखे छा था ॿुधायो वाह वाह वाह
अॼु तव्हां असांखे खटे पोइ वेंदो इंशाल्लाह पंजो कर सही क्या निंड पूरी थी ईद जो सीज़न मौसम जे करे वरी रिकॉर्डिंग्स हर तरफ छो ईद अचण वारी आहे उन जूं तयारियूं आहिनि ॾाढियूं हा सही सगन सुदन सूर जी घायल की गारीन पियल पासो पटता वा डोडल वारीन पर में पचन प्रिय लय है हजुआरीन सजन जे सारीन तन रोयूं विहामी रातड़ी आए अरमान अजीबन जो मुखे नालन नियाओ आए अरमान अजीबन जो मुखे नालन नियाओ चिनी चाका सजाऊं ओ नालन नियाओ चिनी चाका सजाऊं ओ नालन नियाओ आए अरमान अजीबन जो मुखे नालन आए अरमान अजीबन जो मुखे नालन नियाओ बाबार कुलन ते जना छोड़े सजाऊं ओ नालन नियाओ बाबार कुलन ते अल्लाह छोड़े सजाऊं ओ नालन नियाओ आए अरमान अजीबन जो मुखे नालन नियाओ आए अरमान अजीबन जो मुखे नालन नियाओ आ नालन चाका सजाऊं ओ नालन नियाओ आए अरमान अजीबन जो मुखे नालन नियाओ आए अरमान अजीबन जो मुखे नालन नियाओ नाजुक दादा नीर जावे ते वटियाऊं ओ नालन नियाओ नाजुक दादा नीर जावे ते वटियाऊं ओ नालन नियाओ आए अरमान अजीबन जो मुखे नालन नियाओ आए अरमान अजीबन जो मुखे नालन नियाओ चाका सजाऊं ओ नालन नियाओ आए अरमान अजीबन जो मुखे नालन नियाओ आए अरमान अजीबन जो मुखे नालन नियाओ
बस छा चवां, एनर्जी बि ॾेई छॾियांव पर ॾुख बि ॾेई छॾियांव। दिलि त जेको जेको गाननि जो प्रोग्राम शुरू करे छॾिया, हाणे त मूंखे गाननि जा प्रोग्राम शुरू कराए छॾियो। सच थी ॿुधायांव, कॾहिं कॾहिं अहिड़ा हूंदा आहिनि न की अहिड़ा सिंगर अची वेंदा आहिनि, पोइ दिलि चवंदो आहे बसि झूम जा। मुंहिंजी ॻाल्हि त मुंहिंजा म्यूज़िशियन बि झूमजी विया आहिनि, मुंहिंजा कैमरामैन सभु टम टम। हाणे ख़बर पइजी न पंहिंजे माण्हुनि जो केॾो ॾुख थींदो आहे। आहे अजीबन जो मूंखे नाल हाणे मूंखे जाॾे काॾे गॾु वठी हलंदी कर, मां त साइकिलाबाद बि हलंदसि। बस ठीकु आहे, हाणे इहे मूंसां गॾु आहे गुलाम, पर ही बि असां सां गॾु हूंदा। थैंक यू सो मच। बाक़ी सेगमेंट न हुजे यकीन कयो, ऐं तव्हांखे भई आराम सां सॼा गाना ॻाल्हायां, पर वरी असां तव्हांखे तंग कंदासीं, सॾींदासीं तव्हांखे पंहिंजे प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच। असांजो पंहिंजो घर आहे पीटीवी। पीटीवी जो जॾहिं नालो ई स्टैम्प अची वेंदो आहे, पोइ सभु कमु ख़तमु। बिल्कुलु बिल्कुलु, असांजी बुनियाद हिते ई आहे। बुनियाद हिते अदा मुख्तार लिगारी, अदा उस्ताद फिदा हुसैन बलोच, कुर्बान चना, ये असांजा वॾा वॾा नाला डायरेक्ट अल्लाह ख़ुशि रखे मूंखे। बसि लकारी जो नालो त न खणो, मूंखे शर्म थो अचे। हाणे के सां मिलायो छॾे, इहे चरी माई आहे। छा वञूं था साई खण जल्दी था अचूं, छो इहे इलाही ॻाल्हि केॾी हुई। जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था, जॾहिं सिज थो घुरे त गुलड़ा टिड़न था। सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था, सुबुह जा नवा रंग ॾाढा वणनि था। मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल। वेलकम बैक जी। त पोइ मुंहिंजे ख़्याल सां हाणे तव्हांखे उर्दू में थी ॿुधाए छॾियां, छो जे मूं वटि हिन वक़्तु जेकी वेठी आहे मुंहिंजी ईअं चओ ख़ुशीअ जी ॻाल्हि। यस, बहुत ही खुशी, बहुत ही मज़ेदार, स्पेशली सिन्फ़े नाजुक के लिए। जब औरतें ये प्रोग्राम देखी, खुदा की कसम मुझे बड़ा, अगर सामने हो तो कहेंगी सायरा मैं तुम्हारे साथ पिक्स निकलवाऊंगी, तुम कितनी प्यारी हो, तुम कितनी अच्छी हो, क्योंकि मैं उनके लिए बहुत अच्छी बन रही हूँ। क्यों? क्योंकि पहले भी मैंने एक डिज़ाइनर बुलवाई, किरण अफजल, और अब किरण अफजल, और पहले कौन थी? इरम। तो किरण और इरम, मैं खुद भूल जाती हूँ, किरण बोलूँ इरम बोलूँ, इरम बोलूँ किरण बोलूँ, दोनों मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त है, बहुत ही ज़बरदस्त। जैसे कि मैंने आपको बताया है, ग्रेस बाय किरण, हाँ सॉरी, ग्रेस बाय किरण, जो मैं हमेशा आपकी ड्रेसेस पहनती हूँ, आपको पता है मैं मिला भी चुकी हूँ, लेकिन आज जो हमारे पास किरण लेकर आई है वो है शादी सीज़न, यानी कि वेडिंग। और वेडिंग के लिए सिंपल, सोबर, हैवी भी, सिंपल भी, किस तरह पहनना चाहिए, किस तरह हैवी करना चाहिए, किस तरह लाइट लेना चाहिए। आज जब किरण जिस ड्रेस में वो खुद को फील करिए बहुत ज़्यादा ओवर, हमने हैवी पहन लिया, लेकिन यकीन करें इतना हैवी भी उन पे हैवी नहीं लगा, क्योंकि स्टाइलिंग ऐसा है, मेकअप ऐसा है, कैरी करना स्टाइल ऐसा है कि सिंपल, सोबर, और आपका काम भी हो रहा है, हैवी भी पहन लिया, सोबर भी लग रही है। सो वेलकम करते हैं किरण अफजल को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किरण कसम बहुत ज़बरदस्त, बहुत प्यारी लग रही हो। जलन मुझे बहुत शुरू हो जाती है, बस ये कि बहुत प्यारी बनी हुई होती हूँ ना, वो बता रही है कि मुंह पे तो हम बड़े अच्छे बनते हैं और अंदर से नहीं, हम वैसे दिल के भी प्यारे है ना। मेरी देखिए मोटर किस तरह चल रही है, वो इस खुशी में चल रही है कि आज मैं ड्रेसेस ही ड्रेसेस देख रही हूँ, डिज़ाइनर ही डिज़ाइनर देख रही हूँ, मैंने गाने भी अच्छे बता। हाँ, और मज़े की बात ये कि मैं इसको कॉल करती हूँ कि यार मुझे ड्रेसेस चाहिए, कहती है ओके मैं भेज रही हूँ। ये चीज़ इसकी बहुत अच्छी है। मैंने कहा ना कि दोस्ती जब हो जाती है ना तो फिर बस, जैसे मैंने कहा किरण आज क्या कलेक्शन लेकर आई है? यार अब थोड़ा सा कुछ वेडिंग पे काम कर रही थी, तो उसके हिसाब से थोड़ी हमने कैप्चर कर लिया तो उसके हिसाब से कुछ लेके आई हूँ, क्योंकि अपना अपना स्टाइल है सबका काम करने का। एग्जैक्टली मैंने यही बात स्टार्ट में की थी कि स्टाइल सबका अपना है, उनको पता होता है। हर डिजाइनर अपनी सोच लेकर आता है, आप किसी की सोच को चेंज नहीं कर सकते। हो सकता है उसका ज्यादा अच्छा लगे, उसका ज्यादा, किसी की कोई चीज सूट करती है, किसी की कोई, लेकिन सब अपना अपना काम लेकर आती है। सबका अपना अपना स्टाइल है, सबकी अपनी अपनी एक डिजाइनिंग है, और मतलब मैं अपने हिसाब से करूँगी, सामने वाला अपने हिसाब से करेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ना बहुत हैवी हो ना बहुत हल्का हो, एक मिड में ऐसा काम आप पहने, उसके साथ ज्वेलरी अच्छी कैरी करके ना आप शादी में तैयार हो, तो उसका एक स्टाइल अलग ही लुक आता है। क्योंकि नॉर्मली ज़्यादातर हमारा कॉन्सेप्ट ये है शादियों में कि हमारे कपड़े बहुत हैवी हों, मतलब भरे हुए हों, तो हम शादियों का लुक आएगा हमारे अंदर, अदरवाइज नहीं, नहीं आएगा। मतलब ख़वातीन का जोर ये होता है कि जितना ज़्यादा हैवी होगा सूट उतना ज़्यादा हम अच्छे लगेंगे, जबकि वो कैरी करना भी बहुत मुश्किल होता है।
पहनना भी मुश्किल होता है, इतना हैवी सूट बिल्कुल आप पहन के आप वेडिंग में आप लोगों से नहीं अपनी फैमिली से के साथ एंजॉय नहीं कर पा रहे होते, लेकिन वो फिर आप अपना पॉलर से तैयार हो रहे हैं, मेकअप भी कर रहे हैं, वो इतना हैवी लुक आ जाता है कि वो दुल्हन ही लग रहा होता है बंदा। बिल्कुल। तो दुल्हन का और आपकी फैमिली का एक अलग लुक होना चाहिए। एग्जैक्टली। तो बेसिकली मैंने जो आज ड्रेस पहना मुझे तो आज के हिसाब से ये बहुत हैवी लग रहा है, लेकिन आप जो बताएंगी उस लिहाज से बिल्कुल परफेक्ट है। तो लेकिन ये है कि मैं मेरी चॉइस है ना, क्योंकि मैं बहुत लाइट पहनती हूँ और मुझे ऐसा लगता है जितना लाइट पहनूंगी मैं उतनी कंफर्टेबल हूँ। एग्जैक्टली इस तरह होता है। मैं ये अपना कंफर्ट देखती हूँ, मैं ये नहीं देखती कि पार्टी क्या है, चीज क्या है, मैं कहती हूँ मुझे कितना आराम मिलेगा उसको पहनने के बाद। तो ये अपनी सोच है, ये मेरी सोच है। अच्छा, असल में किरण मसला क्या होता है कि हम जिस रूटीन में पहन रहे होते तो हमें जो भी मिल जाता हम कर ही कर लेते हैं, लेकिन एक और चीज़ होती है जब मैं शो नहीं कर रही थी तो वही वाली बात जो भी ड्रेस सेलेक्ट करती थी तो वो एक टाइम गैप के हिसाब से होता था, या जो भी दूसरा इंसान करता है वो रूटीन में नहीं पहन रहा होता, किसी शादी में किसी पार्टी में पहन लिया तो वो कहता है हैवी से हैवी पहनूं, नुमाया से नुमाया लगूं, खूबसूरत से। अच्छा, खूबसूरत ये होता है आपको कैरी करने का स्टाइल आना चाहिए, चाहे ड्रेस कोई भी हो, आप उसका ज्वेलरी का इंतखाब, मेकअप का, हेयर स्टाइलिंग का करेंगी तो आप निखर जाएंगी। अभी आप कह रही हैं मुझे हैवी है, मुझे नहीं लग रहा आप पे हैवी, क्यों? वो सिंपल सोबर, क्योंकि आपका कैरी करने का स्टाइल और आपका फेस, जो आपने मेकअप किया है, जिस तरह की ज्वेलरी बनी, वो बहुत सिंपल सोबर है। आप बड़ी से बड़े फंक्शन में भी जा सकती हैं, आप पार्टी वेयर में भी, सिंपल जो पार्टी वेयर है उसमें भी कैरी कर सकती हैं, उस तरह का ड्रेस है मेरे ख्याल से। अब हम ड्रेसेस को देखते हैं ना, आ जाए आज जी प्लीज। अच्छा, आजकल जो है सबसे मेन तो मैं बताऊं कि मैंने कुछ गरारे चल रहे हैं। वाह, तो ठीक है, मैं ये दिखाती हूँ आपको। ये तो खैर सिंपल। अच्छा, आप इस तरह हो जाए सामने हमारी कैमरा, हाँ ये ठीक है। अच्छा, ये गरारा है। अच्छा, अब इसका साथ जो है दुपट्टा है ना, वो दुपट्टा हम दिखा रहे हैं। हाँ, दुपट्टा थोड़ा हैवी है ये। ओके। ये दुपट्टे के अंदर ये माथा पट्टी पे सारा काम हुआ। ओके, ठीक है। ये इस तरह ये देखिए, जबरदस्त, क्या बात है। और इसके साथ सिंपल हमने गरारा रखा। दुल्हन भी पहन ले, सिंपल ये मेहंदी के लिए है ना, मेहंदी बहुत अच्छा है कि आप मेहंदी वगैरह में पहन सकें। बिल्कुल, ये मेहंदी के लिए मायूं में लोग ग्रीन भी पहनते हैं मायूं में, लेकिन अब तो खैर ये बॉटल ग्रीन इतना इन हुआ है कि हर इवेंट पे। अच्छा, ये है। उसके अलावा एक हमारा ये ड्रेस है। वाह, ये भी बहुत प्यारा लगे, और लॉन्ग शर्ट है, और आजकल बहुत चल रही है इन्हें जी। अब इसके साथ प्लेन ट्राउजर है, इसके नीचे पूरे लेसेस हैं, ये देखिए, क्या बात है, सारी लेसेस लगी हुई हैं इसमें। जबरदस्त, ये तो बहुत ही प्यारा लग रहा है, जबरदस्त। स्ट्रेट लुक है, स्ट्रेट लुक, जो मेरी तरह स्ट्रेट पहनते हैं उनको तो ये तो बहुत ही जबरदस्त। और इसी तरह इसका जो दुपट्टा है ये है। अच्छा, इसी तरह प्लेन है दुपट्टा, प्लेन है, लेकिन मतलब प्लेन से मुराद है नीचे हमने ये लगाई हुई है, क्या बात है, बनारसी पट्टी। ये सिंपल सा, सोबर सा और बड़ा प्यारा, हालांकि हैवी भी है लेकिन लग नहीं रहा। और इसके साथ आप सिर्फ हैवी ज्वेलरी पहन ले, थोड़ी सी इयररिंग्स, बस, ठीक है, और अच्छा आपका मेकअप हो, हल्का फुल्का सा नेकलेस पहन ले या चेन पहन ले तो वो बहुत ही जबरदस्त लगेगी। और ये कलर ऐसा है, इसमें मेकअप बहुत अच्छा होता है मेरे देखने में। क्या बात है, ये देखिए, जबरदस्त, बस डन है। सारे में पहन लेती हूँ अभी के अभी। अच्छा, अब ये भी देखें, ये कलर आजकल बहुत चल रहा है, ये बहुत आजकल फैशन में कलर है। हाँ हाँ। और इसके साथ हमने क्या बात, वाओ, गरारा नहीं है, जस्ट लाइक गरारे की तरह वो, हाँ, जस्ट लाइक, ये फ्लैपर है जी, ठीक है। ये देखे, ये है। अच्छा, ये इसका ये देखे ना, ये हाँ है। और इसी तरह इसके अगर इसको इस तरह भी ले दो, ये वो वाओ। हाँ, और ये दुपट्टा है इसका, और दुपट्टे पे ये सब वाओ, सेम माथा पट्टी, जबरदस्त ये है। ये काम मैं इसका दिखा दूं, ठीक है। ये आपने दुपट्टा भी देख लिया, उसका भी बॉर्डर, माथा पट्टी जो कहे। अच्छा, लुक देखे आप इसका, जबरदस्त। इसकी सबसे ज्यादा मजेदार जो लगती है वो स्लीव्स लगती हैं। स्लीव्स बहुत जबरदस्त यार, बहुत ही प्यारे लग रही, बहुत जबरदस्त। मैं क्या करूं, मैं सोच रही हूँ शादियां कहाँ से लाऊं, सारे पहन लूं। एक ही शादी में मॉडलिंग कर लेती हूँ। हो जाए, क्योंकि आपकी कैमरा सामने। अब ये है रेड कलर, ठीक है, ये ब्लड रेड कलर है। वाओ। और इसमें मैंने सिर्फ शर्ट पे ही सारा ये काम हुआ है। हमने बनारसी ट्राउजर दिया हुआ है इसके साथ, लाइट गोल्डन कलर का। ये इस तरह देखे। अच्छा, ये देखे, इसका मैं, ये क्या चीज है, ये ट्राउजर है, सिंपल ट्राउजर है, कुछ भी और नहीं। और देखें दुपट्टे का जो है, दुपट्टे पे मैंने कुछ नहीं किया है, सिंपल टसल्स लगाए, सिंपल्स हैं, और ये टसल्स लगे हैं। ओके, ये देखें दुपट्टे पे,
वाओ, कितना प्यारा और सोबर और खूबसूरत सा लग रहा है। अच्छा, ये ड्रेसेस पहनने में जो है ना बड़े प्यारे से लगते हैं, बहुत हैवी नहीं लगते, जबकि काम ठीक ठाक अच्छा किया हुआ है। आप चेन थोड़ी सी डाल लें गले में, छोटा सा नेकलेस डाल लें, इयररिंग्स को ज्यादा हैवी लुक आए ना, पहनने के बाद कोई डिसेंट लुक आए, ये ना लगे कि आप बहुत पेंट टू पेंट से। पहले भी आप बहुत अच्छे लाई थी, याद है ना? लेकिन क्या करूं मैं, सबके सब कहाँ शादियां कहाँ से लाऊं? अच्छा, टाइम ही नहीं होता अगर शादियां हो भी तो। ये मैंने वाओ, ये कलर कितना खूबसूरत है किरण। ये है लहंगा। वाओ, इसकी शर्ट भी मैं दिखा रही हूँ आपको। ये लहंगा है। क्या बात है। और ये लहंगा है और इसके साथ जो है शर्ट मैंने फुल लॉन्ग रखी है, ये देखें। क्या बात है। ये फुल शॉर्ट किलो हसीन क्यों लगी, जबरदस्त। अच्छा, और अब इसका और ये जो प्लेन पहनने वाले और उसके लिए ये बहुत अच्छा है। और इसके साथ आप हैवी ज्वेलरी पहने। अच्छा, उस दुपट्टा जो है इसका, क्या बात है किरण, जबरदस्त। मुझे सारे कपड़े अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैं परेशान हो रही हूँ किरण कि मैं क्या करूँ। आप ये देखें, मुझे दुपट्टा बहुत प्यारा लगता है बहुत। यहाँ आप इसके टसल्स अच्छा, इसका देखिए यहाँ पर आपने गोटा लगाया है, गोटे का काम और है इसमें सारा। अंदर जो है जिस तरह का गोटे का मर्ज किया हुआ काम है। हाँ, और ये अंदर सारा इसका, ये देखें। अच्छा, बात ये है कि सारी चीजें मिल जाती हैं, ऐसी बात नहीं है, सब कोई बना सकता है, लेकिन डिजाइनर जिस तरीके से डिजाइन करता है। अब आप ये देखिए ना कि क्या बात है। ये रखा है, ये मुझे दे जी, इसके लिए ये देखिए, ये ऐसे अगर हम करते हैं। अच्छा, मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ थोड़ा सा, बिल्कुल पूरा करके ये यहाँ रख लें। हाँ, ठीक, ये देखें, और इसको हम इस तरह बिल्कुल ये देखें, ये देखिए, जो आप देखिए मैं पहन के बैठी हुई हूँ, ये जो लुक आ रही है, देखिए ये थोड़ा कैसी आ रही है? थोड़ा ऊपर की तरफ कीजिएगा ताकि हमें गरारे का भी लुक आए। अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके, मैं थोड़ा दूर से, थोड़ा फुल लुक दूर से दिखाइएगा। ये देखिए कितना प्यारा है, जबरदस्त, बहुत ही प्यारा और हसीन लग रहा है। ये मुझे फुल, वाओ, ये देखें आप, जबरदस्त, ये देखो कितनी प्यारी आई। और ये इसके साथ इसका प्लेन दुपट्टा, ये देखिए, वाओ, क्या बात है। नहीं, ये इसका एक लुक है, ये काम देखे, और अपना हाँ टेल में है, ये देखे नीचे से, ये देख रहे हैं, और दुपट्टा भी आप देख रहे हैं, हाँ। सिंपल सा है और बहुत खूबसूरत। इस पे थोड़ी है सिल्वर कलर की अगर ज्वेलरी पहन ली जाए, क्योंकि सिल्वर काम बहुत कम लोग बनाते हैं। तो जो भी देखेगा मुझे यकीन है कि कहेगा कि ये जबरदस्त है। नहीं, ये पहनने की बहुत हसीन लगेगा। पीछे से लॉन्ग है, आगे से शॉर्ट है, बिल्कुल। तो जैसे आपने माइयों का फंक्शन है, आपने या कोई ढोलकी है, हाँ, आप उसमें नहीं किरण, आप इसको अगर वैसे वेयर करें ज्वेलरी हैवी लेकर, हाँ, तो मैं कहती हूँ बहुत जबरदस्त लगेगा। अंदर इस पकड़िएगा, अंदर हमने इसकी बनाई है फुल मैक्सी। वाओ, ये उसके ऊपर आ जाएगा, यानी कि अंदर से हम इसको करेंगे तो ये लुक आएगा। ये देखें, क्या बात है, ये लुक आएगा इसका। ये देख रहे हैं आप किस तरह खूबसूरत लग रहा है, और कुछ भी नहीं, सिंपल सा है, लेकिन उसका लुक देखें कितना प्यारा लग रहा है, जबरदस्त। तो सारी चीजें ये अट्रैक्ट कर रही हैं, है ना? किरण बोलेगी यार उस बार भी कर रही जी। इसके अलावा हमारे पास कौन सा एक पार्टी वेयर के लिए। वाओ, अच्छा, इसकी किस तरह है ट्राउजर? सिंपल सा, सिंपल है। ओके, ये प्लेन ट्राउजर है, हाँ, और इसका दुपट्टा सिंपल आप पार्टी वेयर पे हाँ पहनना चाहें, सिंपल। ये देखिए दुपट्टे पे भी कढ़ाई, कॉर्नर्स, ये देखें, ये देख रहे हैं ना आप? ठीक, ये देखें, दुपट्टा भी है, और प्लेन इसका ट्राउजर है, क्योंकि जिस तरह से लॉन्ग शर्ट है, आप कोई भी ट्राउजर पहन सकते हैं, चाहे तो तक बजा बजी सा करें। जबरदस्त। आ जाएं किरण। हाँ भाई, हसमुख भाई, ये जो पूरा जो है ना इसका रेक, वो तो आप हमारे जो टीम जहाँ बैठती है वहाँ जाके कॉर्नर में कर दीजिएगा, और किरण को कहेगा ठीक है, आप चाय वाय पिला के तो कहिएगा ठीक, बाय बाय। ये बोले कि छुपा दें, बस यार मैं अब अच्छा दो छुपा नहीं सकती यार, देखो कितने प्यार से कह रही हूँ चाय वाय पिला के, तो आप आराम से गाड़ी तक छोड़ के आइएगा। देखिए, हाँ देखिए कितना प्यार करती हूँ मैं। अच्छा किरण, सबसे पहले हम ये बात क्लियर कर लें कि अगर कोई किसी को ऑर्डर करना है, ठीक है ना, तो कैसे ऑर्डर कर सकते हैं?
बस मेरा पेज है इंस्टाग्राम फेसबुक पे ग्रेस बाय किरण के नाम से। तो उस पे बस आप ऑर्डर करें और उसी पे मेरे सारे कस्टमर्स आते हैं, उसी पे सारा काम होता है। जबरदस्त। और ये क्योंकि जैसे ये डिस्प्ले है, इसको देख के मुझे एक पिक्चर उस स्क्रीनशॉट लेके भेज दें और मैं फिर उस पे अपना साइज वाइज जो भी होता अच्छा, है। कितना टाइम ले लेती है बनवाने में? कम से कम 15 से 20 दिन, है ना, इतने होने चाहिए। हाँ इतने दिन का। कोई इतना अर्जेंट हो जाए कि भाई मुझे जरूरत है और मुझे पसंद भी आया तो अगर तो हमारे पास उसका रखा हुआ है हम तो फौरन वो दे देते हैं। और अगर ये कि साइज का इशू होता है सम टाइम, किसी को स्मॉल चाहिए, किसी को एक्स्ट्रा लार्ज चाहिए, तो फिर उसके लिए थोड़ा टाइम लेना पड़ता है। हाँ तो फिर ये होता है। लेकिन फिर बहुत अगर बहुत ज्यादा अगर पूरी कोशिश करें कि मैं कर दूंगी तो बहुत, फिर भी हम कम से कम 1 वीक तो लेते हैं, है ना। 1 वीक तो 8 से 10 दिन तो कंफर्म हो। दोबारा से बनने इतनी तो लाजमी बात है। स्टिचिंग में आप देखें, एक नॉर्मल ड्रेस भी अगर आप दें लॉन का सिलने की मसरूफियत भी होती है। एग्जैक्टली, मसरूफियत की वजह से ये होता है कि ये भी करना है, तो सारी चीजों को मैनेज करना है। अब मैंने तो कॉल आपको आज की, जबकि आप कहीं फंसी हुई हैं, आपने मेरी कॉल देखी नहीं या आपने वो व्हाट्सएप देखा नहीं। आप कल देख रही है, हो सकता है परसों देख रही है। बिल्कुल ऐसा ही। रिप्लाई करी तो ना चाहते हुए भी ये 10 दिन होने चाहिए। क्योंकि जाहिर सी बात है, आप बिजी होते हैं, आप सम टाइम नहीं देख पाते हैं मैसेज वगैरह। होता है इसी तरह। आजकल इन क्या है बहुत ज्यादा जो चल रही हैं चीज़ें कलर में, और यूँ कहें कि गरारे ज़्यादा चल रहे हैं, मैक्सीज चल रही हैं, लॉन्ग शर्ट्स चल रही हैं, क्योंकि तीनों चीज़ें आपके पास हैं। मैंने तो वैसे आपको सब कुछ डिस्प्ले में दिखाई दिया है, क्योंकि यही सब कुछ चल रहा है ज़्यादातर। और आजकल वही शॉर्ट शर्ट्स दोबारा से आ गई हैं। हाँ, और उसके साथ ये बेल बॉटम दोबारा शुरू हो गए। यस, हाँ। अच्छा, वो खास तौर पे उसी पे आ रही हैं शॉर्ट शर्ट जो है गरारे पे, बेल बॉटम पर, है ना, क्यूलर्ट वगैरह जो बनते हैं उस पे बहुत खूबसूरत भी लग रही हैं। लेकिन मैं बताऊँ, अब फैशन का ये सिलसिला हो गया कि हर चीज़ है। क्या बात है, जब जा रही होती है ना एक चीज, जो आ रही होती है वो मिक्सअप हो जाती है। इसको कहते हैं खिचड़ी। कुछ लोग जो है फुल लॉन्ग शर्ट्स भी पहन रहे हैं, कुछ जो है शॉर्ट्स भी पहन रहे हैं। मतलब अब वो फैशन का एक नहीं रहा सिलसिला कि हम सिर्फ एक ही चीज को हम फॉलो कर रहे हैं और एक ही चीज हम देख रहे हैं। अब मिक्स एंड मैच सब कुछ हो रहा है। अब आप देखें, समर है, क्योंकि ये तो मेरा वेडिंग का अब समर कलेक्शन हो, तो उसमें भी ये है कि लाइट्स कलर हो गए, जॉर्जेट्स हो गई, शेफून्स हो गए, लॉन हो गई, तो ये सब चल रहा है, सब लोग पहन रहे हैं। और लेकिन जाहिर सी बात है, अब हम रहते हैं पाकिस्तान में, बिल्कुल, और हमारे यहाँ के जो मामलात हैं वो भी सबको पता है। तो महंगाई भी उस कदर हो चुकी है, मार्केट्स में आपको पता है कि डबल रेट चीज़ें चल रही हैं। तो लोगों की कोशिश ये होती है कि अच्छी चीज़ और कम पैसों में हमें मिल जाए, बस। तो लोग उस तरफ ज़्यादा जा रहे होते हैं कि वो कोई भी ब्रांड हो, चाहे वो ऑनलाइन हो या वो आप मार्केट्स में देखें जाके, तो लोगों की कोशिश यही होती है। और मतलब लोगों की क्या, हम भी यही सोचते हैं। बिल्कुल सही बात कही कि जो ड्रेसिंग है वो इसी तरह की होनी चाहिए जो रीजनेबल भी हो और आपके पहुंच में भी हो, तो आके बहुत ज्यादा सेलिंग भी होती है। इसी वजह से मेरे हमेशा कपड़ों के जो रेट्स होते हैं वो हमेशा कम ही होते हैं। नॉर्मल लास्ट टाइम भी मैंने आपको यही बात बताई थी, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं उन सब लोगों को जहन में रख के करती हूँ काम कि जो नहीं, अब क्योंकि अगर हम एक की प्राइस इतने ज़्यादा हैवी डाल देंगे तो सामने वाला सोचता ही रहेगा, लेगा नहीं। अच्छा, जब आप बात कर रही होती हैं अपने कस्टमर से ऑनलाइन, तो ये पूछती हैं उनसे कि उन्होंने तो डिज़ाइन पसंद कर लिया कि मुझे ये चाहिए, मुझ पे सूट करेगा। कभी ये कहा है कि आप पे कौन सा कट ज़्यादा अच्छा लगता है, कौन सा कट पहनती है, किसी ने क्या कहा है कि आप पे ये कट ज़्यादा अच्छा लगेगा करके, तो आपके लिए ये बेहतर है, इस तरह की बातचीत होती है? कुछ तो ऐसे क्लाइंट्स होते हैं कि वो हमें कहते हैं कि हम आप पे छोड़ रहे हैं, आप हमारी ये पिक्चर है और आप बताएं कि हमारा ये पर्सनैलिटी देखकर, हाँ ये हमारा वेट है, और अब आप हिसाब से बताएं, किसी खास तौर पे जो थोड़ी मोटी लड़कियां होती हैं, तो आप उसके लिहाज से बता दें कि हम पे क्या सूट करेगा। अच्छा, वैसे वाकई सच में बताएं, जो थोड़ी बल्की हो, कहते फ्रॉक्स नहीं पहने और ये नहीं पहने, जबकि ना मैं बहुत पतली हूँ ना आप बहुत पतली हैं, लेकिन मैं आजकल तो बहुत मोटी हुई हूँ, है ना, लेकिन सूट कर रहा है, बुरा नहीं लग रहा। तो वो चीज़ देख के मेरे दिल में भी वही है कि मुझे भी पहना, जबकि मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि स्ट्रेट कट पहनूं ताकि मुझ पे सूट वो ज्यादा करे। नहीं, आप डार्क कलर पहने। हाँ, डार्क ज्यादा लगता है, जबकि मुझे लाइट पसंद है। और जो स्टफ कपड़ा है ना, वो ऐसा ले कि जिसमें आप बहुत ज्यादा मोटे ना हैं, जैसे कि जॉर्जेट हो गया या शिफॉन हो गया। अगर आप वही चीज कॉटन में पहनेंगी, जो पतला जो जॉर्जेट आया हुआ है बहुत, क्योंकि कॉटन लॉन वो आपको हैवी करेंगे, वो हैवी करेगी। एग्जैक्टली। तो वो आप ऐसे उसमें जो शमीज लगती है उसकी वजह से भी तो परेशानी होती है। नहीं, आजकल देखिए शमीज का भी बहुत आ रहे हैं, लाइट मटेरियल आ रहा है बहुत ज्यादा, मलाई लॉन का कपड़ा आ रहा है, हम लोग ज्यादातर शमीज पे वही लगाते हैं। अच्छा, उसमें भी क्वालिटी है। मैं समझती हूँ वन क्वालिटी लेनी चाहिए, लेकिन लेनी नहीं चाहिए। जितनी लो क्वालिटी लेंगे वो उतना पतला होता है, उतना ही वो उसको सूट करता है। उसका पतले से मुराद वेट कम होता है, वैसे पतला नहीं होता। देखिए हम मार्केट जाते हैं ना,
ज़्यादातर जो दुकान वाले होते हैं उनका काम यही होता है कि वो अपनी चीज़ को सेल आउट करेंगे, वो भी करेंगे, हम भी करेंगे। तो हम कभी भी अपनी चीज़ की बुराई तो कभी भी नहीं करेंगे, क्लियर सी बात है। ठीक है ना। अब जो लेने वाला है ना, उसको पहचान होनी चाहिए कि मुझे हम क्या ले रहे हैं, एग्जैक्टली इसका कपड़े का क्या सिलसिला है, ये चलेगा नहीं चलेगा, इसकी वर्थ इतनी है या नहीं है। तो वो अगर आपको इतना सेंस है, आपको ड्रेसिंग सेंस है, कपड़े को लेना आता है, तो फिर आप उस हिसाब से आप चॉइस करें और उस हिसाब से आप उसमें लगाएं। अच्छा, आजकल तो जिस तरह खिचड़ी की मैंने बात की इस तरह चल रहा है, लेकिन ये जो क्योंकि एक टाइम होता है कि फुल मैचिंग चले, कि ज्वेलरी भी वही कलर हो, तो सैंडल भी वही, पर्स भी वही, इस वक्त क्या है इन्हें? नहीं है, फुल मैचिंग नहीं है। नहीं है ना, खिचड़ी चल रही है ना, मैंने खिचड़ी सही चल कहा। रही है। जैसे मैं कहूँ कि एक ऑरेंज कलर का कोई सूट पहन रहा है, प्लेन है, उसके साथ वो रॉयल ब्लू या डार्क ग्रीन कलर के शूज पहनेगा उसके साथ, ब्लैक है तो उसके साथ येलो। अब ये वाला आप, क्योंकि हमारी जो फैशन इंडस्ट्री है ना, वो दूसरी कंट्रीज को बहुत फॉलो करती है। हमारे नेबर्स को बहुत फॉलो करती है, क्योंकि हम लोग उनको देखते, हम कुछ अपना फैशन करते हैं। फैशन ट्रेंड एक जो ओवरऑल पूरे दुनिया के हिसाब से चलता है और आपको उसी के हिसाब से, बस ये कि उस स्कर्ट्स लेकिन हम लोग चीजों को इस्तेमाल करने का तरीका हो, एक दायरे में रह के काम करते हैं। मैं वही बात करूं कि हमें अपने वो जो ड्रेसेस है उनका कपड़ा है, हमें कुछ डबल लेना पड़ता है, स्टाइल में पहनना है या हमें लिहाज रखने की, हम एज ए मुस्लिम, एज ए पाकिस्तानी तो कर रहे हैं। लेकिन ये है कि मिक्स एंड मैच हमारा उन्हीं के हिसाब से होता है। बिल्कुल, जहन हमारा वही चलता है कि उनके आर्टिस्टों ने क्या पहना हुआ है, उनके फैशन में आजकल क्या चल रहा है, इसी तरह करके ये बाहर आप देख लें। स्लीवलेस कोई पहनना चाहता है तो वो स्किन कलर की स्लीव्स लगवा लेते हैं, इस तरह फील होता है कि लगी भी नहीं है, जबकि वो लगी भी होती है। या बैक जो होता है उसका कट बहुत ज्यादा अच्छा लगता है बच्चियों को, लेकिन वो कहती है कि अब हमें इजाजत नहीं है, तो वो स्किन कलर का लगवा देती है, पीछे से एक लुक आ जाता है, क्योंकि लाद में आप शादियों में पहन रहे हो। वो भी देखे ना कि वो हर जगह नहीं चलता, नहीं हर जगह, ये बात भी सच चलता है, ये भी सच। वो भी एक चंद लोग हैं, कैटेगरीज है ना लोगों में भी। अगर आप देखें ना कि हम एक बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास लोगों की अलग होगी, अपर की होगी, लो की अलग होगी। अब जो लो वाले हैं तो बेचारे गोटे के नारी, वो भी बेचारे कुछ भी पहन के वो तो उसी में खुश हो जाते हैं। उन्होंने अपना बजट भी देखना है, अपनी चीज़ें भी देखनी है, अपना माहौल भी ओवरऑल देखना है। अब हम करेंगे बहुत हाई क्लास की बात, तो फिर वहाँ ये सब चीज़ें चलती हैं। लेकिन जो मिडिल बीच में चलता है ना, वो ये करता है कि उनको मैंने देखा है कि वो जो पीछे बैक स्किन लगवा के तो फील ये करवाया। अच्छा, मजे की बात है, आपको मैं ये भी बताती चलूँ कि अगर आपने जैसे ये स्ट्रेट लुक देखा था आतिशी का, या ये जो चीज़ें, ये बनारस मिल जाता है, लोकली बनारस मिलता हो, आप अपनी लोकल बाजार से ले, क्योंकि लोकल बाजार में आपको सस्ती चीज़ मिल जाती है निस्बतन किसी आप बड़ी बड़ी बाजारों में। डिजाइनर के पास ही जाएं, डिजाइनर के पास जाएं, या आप चीज देख रहे हैं, आपको आइडिया आ गया है, आप अपनी मार्केट जाएं, कहाँ से आपने बनारसी कपड़ा उठाना है, कहाँ से आपने प्लेन क्योंकि जो अफोर्ड नहीं कर सकता उनके लिए भी हम लोग ये आसानियां देते हैं। अपने टेलर को बताएं और आपसे स्टिच करवाएं, बस वही चीज आपको मिल जाएगी। टेलर या हमारी दर्जनें भी बहुत अच्छा कर लेती है, तो आप लोगों का तो मसला घर बैठे, क्योंकि पीटीवी का तो ये हमेशा से काम रहा है, यूं कहें कि मयार रहा है कि वो चीज़ें आपको दिखाता है कि जो आपके बजट में, आपके घर के हिसाब से सिर्फ आपको लुक लेना है। आप भी वैसे ही चाहते हो जैसे सब चाहते, तो वो लेकर आपने शर्ट कोई कढ़ाई वाली ले ली, आपने उसको स्ट्रेट लुक दे दिया, लेस लगवा दी, आपने अपने हाथ से बीट्स लगा दिए जी, तो एक जबरदस्त लुक आ जाता है ना, क्योंकि जो अफोर्ड नहीं कर सकता। और खास तौर पे मैं तो कहती हूँ जो पंजाब साइड है, इंटरनल सिंध है, वहाँ तो इतनी खवातीन गोटों का, कढ़ाई का काम करती हैं, तो वहाँ तो बल्कि ज़्यादा ऑप्शंस हैं कि वहाँ पर आप खुद ही कर लें, बहुत मार्केट है वहाँ पर, बहुत काम होता है। हम लोग भी वहाँ से बेसिकली मंगवा रहे होते हैं कराची में, तो ये चीज़ वहाँ काफ़ी है। किरण, सच बात बताऊं, मुझे आज इतना मैंने एंजॉय किया है। डिज़ाइनर, मोटिवेशनल स्पीकर, सिंगर, ये सब मेरे इतने चटपटे आए और मेरी पसंद की चीज़ हो। ये तीनों सेगमेंट इतने साथ हो गए और इतने प्यारे हुए कि मेरा दिल एक सेगमेंट के लिए भी नहीं कहा कि मैं इसको कट करूं। पर मैं क्या करूं, मेरा सेगमेंट सिस्टम, मेरा टाइम, उसको मैनेज करते हुए मुझे चलना पड़ता है। सो थैंक यू सो मच। लेकिन बहुत मज़ा आया, सीरियस बहुत अच्छा लगा। इतनी प्यारी बातें, इतना प्यारी अवेयरनेस दी है आपने उन लोगों के लिए भी जो अफोर्ड नहीं कर सकते, घर बैठे भी अपनी चीज़ों को खरीद सकते, आराम से लेकर अपने हाथों से स्टिच कर सकते हैं। क्योंकि घर में कोई ना कोई एक दर्जन भी होती है, जो बहन बड़ी है जो वो सी रही होती है, एक बहन बड़ी डिज़ाइनिंग काम करती है, बाजी आप ये मैं बताती हूँ आप ऐसे करो, मैंने बड़े डिज़ाइन देखे हुए मोबाइल पे,
हमारे तो फ़कीर जो है ना बेगर्स, वो भी मोबाइल चला रहे होते हैं, तो घर में कैसे नहीं चलाती होंगी, तो वो भी इन है फैशन के साथ हमारे आज के। तो थैंक यू सो मच, फिर कल मिलेंगे, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि यकीन करें आप अपने लिए खुद आसानियाँ पैदा करें, अच्छे काम करें, बच्चों को अभी से शेयरिंग की आदत डालें, ताकि उनका शेयरिंग की जब आदत बचपन से होगी तो बचपन तो क्या सारी ज़िंदगी चलती रहेगी। और उसके अलावा मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने घर के बाहर एक धूप जब आती है तो बहुत वो जलाती है, स्पेशली हमारे इंटीरियर या हैदराबाद की तरफ। कराची में तो सिम टाइप और बिल्डिंग्स की वजह से थोड़ा नमी का अंसर ज़्यादा रहता है, लेकिन हर जगह पे पौधे ज़रूर लगाया करें। पौधे लगाने से ये होता है कि हमारे एरिया ठंडा रहता है, हमको हमारे कोई मेहमान आ जाए, दिल कर रहा है कि बाहर बैठे, तो वो पौधे अपने लगे हुए होते हैं, वो पेड़ अपने बन जाते हैं। और इसी तरह हमारी जो कॉलोनी है, हमारे रोड, हमारे रास्ते, हमारी पूरा यूँ समझ ले पूरा सिंध, पूरे सूबे, पूरा पाकिस्तान ग्रीन ग्रीन हो जाएगा। सो ये करती रहे और अपनी गाड़ी उसी के नीचे खड़ी करती रहे, हर चीज़ से बचे, आसानी पैदा करें। सारा अली खान को इजाज़त दीजिएगा और पाकिस्तान जिंदाबाद। गुलड़ा चिड़न था जड़े से जथो घुरे, गुलड़ा चिड़न था सुबह जा नमा